दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ये डिजिटेक का 2-in-1 वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम फॉर DSLR एंड स्मार्टफोन। और हम उसको अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका चार्जिंग टाइम कितना है, बैटरी कैपेसिटी कितनी है, चार्जिंग मोड क्या है और ये हमें नॉइस रिडक्शन देता है कि नहीं देता है, कितने टाइम में चार्जिंग होता है और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और हम लाइव परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि ये कितना वर्क करता है। अब हम देखते हैं इनके अंदर क्या क्या है। तो हम जैसे ही इसका बॉक्स ओपन करते हैं, इनके अंदर हमें एक मिलता है यूज़र मैनुअल जो हर एक प्रोडक्ट के अंदर होता है। उसके बाद आता है ये मेन यूनिट जिनके अंदर ये ट्रांसमीटर और रिसीवर है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद एक यहाँ पे बॉक्स दिया गया है वाइट कलर का और इनके अंदर बहुत सारी एसेसरी होगी आई थिंक। उनके अंदर हम देखेंगे तो हमें मिलते हैं 2 ईयरफोन। इसका यूज़ क्या है वो हम आगे देखेंगे। 2 ईयरफोन है और उसके बाद है 2 केबल है, अलग अलग टाइप के 2 केबल दिए गए हैं और अभी भी कुछ है अंदर। हाँ, ये 2 पिन है। अगर हम आईफोन में यूज़ करना चाहते हैं तो आईफोन के लिए एक पिन है और अभी जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं टाइप सी के, तो उनके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है दो कैप है जो बहुत ज़्यादा विंड होती है तो उस वक्त हम यूज़ कर सकते हैं। इस एसेसरीज के अंदर हमें एक मिलता है टाइप सी चार्जिंग केबल जो ये केस को डायरेक्ट हम चार्ज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये मेन यूनिट की, जिसकी हम ऊपर देखते हैं तो हमें मिलता है कि ये ब्लैक कलर का है और हमें दिखता है कि डिजिटेक का यहाँ पे एक ब्रांड का लोगो है और उसके नीचे ये चार्जिंग भी दिया गया है कि कितना चार्जिंग हो रहा है, कितना चार्जिंग हुआ है। इसकी बैक साइड में हमें मिलता है एक चार्जिंग पोर्ट जहाँ पे 5 वोल्ट 1 एम्पियर का एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जो हम टाइप सी केबल से यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। ये बॉक्स जब हम ओपन करते हैं तो इनके अंदर हमें 3 चीज़ें मिलती है। सबसे पहले ये जो है आप देख रहे हैं ये रिसीवर है जो हमें फ़ोन या कैमरा के ऊपर लगाना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये 2 बहुत ही छोटे माइक्रोफोन मिलेंगे, ये वाला और ये एक। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसमीटर के बारे में। तो जब हम ट्रांसमीटर देखते हैं तो उसके ऊपर हमें 2 लाइट मिलती है, LED 1 और LED 2। अब अगर ये लाइट दोनों ऑफ है तो हमें क्या करना है, हमें जो साइड में येलो बटन है उसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। जैसे ही हम 3 सेकंड के लिए ये प्रेस करेंगे तो हमें देखने को मिलेगी कि यहाँ पे LED 1 और LED 2 दोनों लाइट है वो ऑन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि LED 1 अभी स्टार्ट है, अभी ये ब्लू कलर की है और बाजू में जो LED 2 है वो रेड कलर की अभी ऑफ है। तो हम जैसे ही ये येलो बटन है वो एक बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पे LED 2 मतलब रेड लाइट है वो स्टार्ट हो जाती है। इनका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अभी नॉइस रिडक्शन है वो ऑन हो गया है। और जैसे ही हम ये येलो बटन एक बार प्रेस करते हैं तो ये रेड लाइट ऑफ हो जाती है, मतलब नॉइस रिडक्शन हमारा ऑफ हो गया है। और अगर दोस्तों ये येलो वाला बटन हम 2 बार प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो ब्लू लाइट है वो ब्लिंकिंग होने लगी है। इसका मतलब है ये जो हमारा माइक्रोफोन है वो म्यूट मोड में चला गया है। अगर ये माइक्रोफोन हमारा म्यूट मोड में है और ये लाइट जो ब्लिंकिंग हो रही है उसे हमें नॉर्मल मोड में लाना है तो सेम हमें येलो बटन 2 बार प्रेस करना होगा और हम नॉर्मल मोड में चले जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक और फीचर्स दिया गया है कि अगर हम ये येलो बटन है वो 3 बार प्रेस करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्लू लाइट है वो धीरे धीरे ब्लिंक कर रही है। अभी ये जो माइक्रोफोन है वो हमारा रिवर्ब मोड में आ गया है और ये क्या है वो हम आगे देखेंगे। और अगर हमें ये रिवर्ब मोड में से फिर से नॉर्मल मोड में आना है तो येलो बटन हमें 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। इसके नीचे हमें टाइप सी का एक पोर्ट दिया गया है। अगर हमें इसको इंडिविजुअल चार्ज करना है, बैटरी जो ये केस है उसके अंदर हमें चार्ज नहीं करना है, इंडिविजुअल चार्ज करना है तो भी हम चार्जिंग कर सकते हैं। इसकी ऊपर की तरफ हमें एक मिलता है माइक्रोफोन। हर माइक्रोफोन के अंदर इसके पीछे भी एक क्लिप दिया गया है जिसको हम यहाँ पे अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो क्लिप है जो हमें अभी लगाया था, ये क्लिप है ना यहाँ से रिमूव भी हो जाता है, मतलब ये मैग्नेटिक है, इसकी दोनों तरफ मैग्नेट आता है। तो अगर हमें टी शर्ट पहना हुआ है या फिर ऐसा कोई वियर है तो इसके अंदर
हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इस एग्जांपल में अभी दे दूँ कि ये क्लिप है वो अंदर चली जाएगी और ये जो है वो बाहर लग जाएगा, तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिसीवर के बारे में। तो रिसीवर के ऊपर हम जब देखते हैं तो हमें यहाँ पे 3 LED लाइट मिलती है। ये जो 3 लाइट है वो हमें क्या इंडिकेट करती है उसके बारे में देखते हैं। ये जो 3 लाइट है उसमें से पहली और आखिरी ये दोनों लाइट है LED 1 और LED 2 है। ये दोनों लाइट जब ब्लिंक कर रही होगी, जो ब्लू है लाइट ब्लिंक कर रही होगी, तो इसका मतलब है ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। और जब ये कंटिन्यूअस ब्लू होती है तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसके साथ कनेक्टेड है। और बीच में जो चार्जिंग की लाइट है अभी ये ऑफ है, और जब भी हमें ये केस में डालते हैं तब ये चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये ब्लू लाइट स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों माइक्रोफोन की तरह ही इसके पीछे भी एक क्लिप दिया गया है जिसको हम कैमरा के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उसकी साइड में जो पोर्ट और बटन दिए गए हैं उसके बारे में। तो जब हम साइड में देखते हैं तो हमें पहले तो एक ऑडियो आउटपुट मिलता है और उसके नीचे एक बटन मिलता है येलो कलर का, जिससे हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके नीचे हमें एक येलो कलर का दूसरा बटन मिलता है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम म्यूट कर सकते हैं डायरेक्ट एक बटन से। और उसकी राइट साइड में हम जब देखते हैं तो हमें एक देखने को मिलता है टाइप सी का एक पोर्ट, जिसका 2 यूज़ है। अगर हम इसे चार्जिंग करना चाहते हैं इंडिविजुअली तो हम चार्ज भी कर सकते हैं, और दूसरा जो हमें एक ऑडियो मॉनिटरिंग के लिए जो केबल दिया गया था इसकी मदद से हम ऑडियो मॉनिटर भी कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप की। तो ये जो रिसीवर है, रिसीवर की जो बात करें तो इसका बैटरी बैकअप है 8 घंटे का। अगर हम बैक टू बैक कैमरा के ऊपर या फिर मोबाइल में अगर शूट करते हैं तो हम 8 घंटे तक इसके अंदर शूट कर सकते हैं। और अब बात करें हम ट्रांसमीटर की, तो एक ट्रांसमीटर की जो बैटरी बैकअप है वो है 10 घंटे की। अगर हमें सिर्फ एक ही ट्रांसमीटर यूज़ करना है तो हम 10 घंटे तक ये यूज़ कर सकते हैं, और अगर दूसरा काम में नहीं है तो दूसरी बार ये हम यूज़ करते हैं तो इसका भी हमें 10 घंटे का बैटरी मिलता है। तो ये दोनों का मिलके हो जाता है 20 घंटे, और इसका मिलता है हमें 8 घंटे का बैटरी बैकअप। अगर हम बात करें इसकी चार्जिंग टाइम की, तो ये तीनों को अगर हम चार्जिंग केस में रख देंगे और उसके बाद हम चार्ज करने को स्टार्ट करेंगे तो 2.5 घंटे में ये तीनों चार्ज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ये जो रिसीवर है वो मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट होता है। तो अगर हमारे पास है आईफोन, और आईफोन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे लाइटनिंग केबल लगता है, लाइटनिंग पोर्ट लगता है। तो हमारे पास अभी आईफोन है और ये है OTG GT1, जो एक तरफ आईफोन का लाइटनिंग केबल है और दूसरी तरफ टाइप सी है। तो हमें इसको मोबाइल के अंदर डाल देना है, और जो टाइप सी मिलता है उनको हमें रिसीवर के अंदर यहाँ पे इनपुट करना है। तो अब हम आईफोन के अंदर शूट कर सकते हैं। और अगर हमें जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन आता है तो एंड्रॉयड के अंदर मोस्टली अभी तो टाइप सी केबल आता है। तो ये जो OTG GT2 है वो दोनों साइड अभी तो सी पोर्ट दिखाया गया है। तो हम यहाँ पे एक फ़ोन के अंदर इनपुट करते हैं और जो दूसरा पॉइंट है वो हम रिसीवर के अंदर इनपुट करते हैं। तो इनकी मदद से हम एंड्रॉयड के अंदर भी शूट कर सकते हैं। हमने आगे बात की थी कि इसकी साथ में हमें ये मिलता है 2 विंड प्रूफ वूल कवर, जो ट्रांसमीटर के ऊपर लगता है। अगर हम ऐसे एटमॉस्फेयर में गए हुए हैं कि जहाँ पे बहुत ही पवन आ रहा है, विंड आ रही है, तो उसके नॉइज़ के रिडक्शन के लिए हमें ये विंड प्रूफ कवर दिया गया है, जिसको हम ऐसे लगाते उसके बाद यहाँ पे क्लिप तो ये रिमूव हो जाता है। ये अभी लगा हुआ है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और हम यहाँ पे विंड का जो नॉइज़ है उसको हम रिडक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये कर लिया है अनबॉक्सिंग। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रांसमीटर है वो नॉर्मल मोड में कैसा काम करता है, रिवर्ब मोड में कैसा काम करता है, नॉइस रिडक्शन करके हमें कैसे देता है, ये सब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो दोस्तों हम बाहर निकल गए हैं और मेरी जो बिल्डिंग है उसकी बाहर बहुत ही व्हीकल्स भी जा रहे हैं। तो आप सुन सकते हैं कि अभी ये जो मोड है वो नॉर्मल मोड में है, अभी रेड लाइट है वो ब्लिंक नहीं कर रही है, और आप बैकग्राउंड में नॉइज़ भी सुन सकते हैं। मैं अभी बोलना है वो बंद कर दूंगा तो आपको क्लियरली पीछे का जो बैकग्राउंड है वो नॉइस वाला सुनाई देगा। देखा आपने? अभी मैं आपको है वो नॉइस रिडक्शन वाला जो फीचर्स है वो ऑन करके दिखाता हूँ, और
मैंने एक बार प्रेस कर दिया है तो रेड लाइट यहाँ पे ऑन हो गई है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे जो व्हीकल की ये साउंड है, नॉइस रिडक्शन है, आई थिंक थोड़ा कम हो गया होगा। और उसके बाद हाँ, एक बार मैं इसकी जो रेंज है वो मैं बताना चाहता हूँ। जो डिजिटेक ब्रांड है वो बता रहे हैं कि 50 मीटर का डिस्टेंस है, उतनी रेंज हम कवर कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे इसकी रिवर्ब मोड की। ये जो येलो बटन है हम 3 बार प्रेस करेंगे दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं कि इसके रिवर्ब मोड के अंदर कैसी आवाज़ आ रही है। आप सुन रहे होंगे कि इसके अंदर मेरा इको आ रहा है। तो ये जो मोड है कई बार हम प्रैंक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कई बार हम म्यूज़िक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं और इमरजेंसी कोई कॉल आ जाता है तो हमें अगर म्यूट करना है तो 2 बार हम ऐसे प्रेस करते हैं तो हम फिर से हमारे अगले मोड में चले जाएंगे। और ये 3 बार प्रेस करते हैं तो हम नॉर्मल मोड में भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि ये जो डिजिटेक का 2-in-1 वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है DWM-108, उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, इसकी क्वालिटी कैसी है, नॉइस रिडक्शन कैसा मिलता है और प्रैक्टिकल भी आपने देख लिया है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।